brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। अशोक गहलोत ने पिछली बार भी गुजरात के चुनाव में उनका दखल था, इस बार भी है, और रघु शर्मा वगैरह सब उनके लोग हैं जो राजस्थान का चुनाव वो करेंगे। राहुल गांधी इस बात से परेशान हो गए कि चुनाव कांग्रेस हारती है और कहा जाता है राहुल गांधी ने चुनाव हरवा दिया या राहुल गांधी की वजह से हार गए। जब चुनाव जीतती है कांग्रेस 2009 में 20 के ऊपर सीटें यूपी में आई, तब भी तो यही कहा जा रहा था कि राहुल गांधी का करिश्माई नेतृत्व। भट्टा परसौल में जा रहे थे तब भी तो उनकी विरदावली गाई जा रही थी। 2012 में खेत रहे, 2014 में वो नरेंद्र मोदी के बरक्स चेहरा थे। तो जाहिर सी बात है, जब आप नेतृत्व कर रहे हो, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो और बीजेपी के पीएम कैंडिडेट के बरक्स चेहरा हो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो 2017 से, फिर तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी आप ही की ठहराई जाएगी ना। नहीं, जिम्मेदारी होती है, लेकिन सौरभ उसके साथ राजनीतिक दल की भी होती है। जैसे मतलब जो सेकुलर पार्टीज हैं जो चुनाव हार जाती है, उनसे पूछे, वो उनके नेता कहते हैं सब हिंदू मुसलमान हो गया। हिंदू मुसलमान होता है राजनीति में, लेकिन अपनी कमियां छुपाने के लिए हम कोई आसान बात कह देते हैं। और उस कंटेक्स्ट में मैं कह रहा तो था आप कह रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति पर दोष न मढ़ा जाए, उनके इर्द गिर्द के जो सिपह सालार हैं, जिनकी तरफ राहुल 2019 के इस्तीफे में नाराजगी भरे संकेत कर रहे थे, उनका भी जिक्र हो। उसमें अशोक जी शामिल थे। उसमें अशोक जी भी शामिल थे। सबको चिंता थी, कमलनाथ को चिंता थी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि उनके सपूत नकुलनाथ जीत जाएं। अशोक गहलोत को चिंता थी कि उनके सपूत वैभव गहलोत जीत जाएं। और बाकी सब भी अपने 136 सभाएं की थी अंतिम 2-3 दिन में चुनाव में, और जो उनका बेटा हार गया था जी। कमलनाथ, आप स्मरण करें कि मुख्यमंत्री ने 126 या 130 सभाएं करी। हाँ, नुक्कड़ सभाएं जी। आदेश कमलनाथ ने अपने बेटे की टिकट की, दरअसल 2 टिकटें फंसी हुई थी उस वक्त, एक अशोक गहलोत के बेटे की और एक टिकट थी कमलनाथ के बेटे की। और जब सीईसी की बैठक चल रही थी तो कमलनाथ ने ऊंची आवाज में बात कर दी थी, तो अंबिका सोनी ने बीच में टोका, कहा कि कमल, ये आपका तरीका बोलने का ठीक नहीं है। तो इस लेवल थोड़ा विस्तार से बताओ भाई साहब। एक तो आप बिल्कुल एक तो हमको आदेश भाई की ये बात बढ़िया लगती है कि देखो, मीटिंग में सोनिया गांधी थी, प्रियंका गांधी थी, केसी वेणुगोपाल थे और बातें ये हुई। तो मैं मान के चल रहा हूं कि सोनिया जी तो आपको ये नहीं बताती होंगी, जाहिर है कोई तो बताता होगा। तो अब बचे प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल। प्लीज मैं अपना सोर्स डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बिल्कुल मत करिए, मैं पूछ भी बता रहा था कि जब आपने कहा ना कि दोनों बेटों क्या हुआ की वो मीटिंग में, कौन था मीटिंग 2019 सीसी की बैठक में जो वरिष्ठ लोग होते हैं वो सब होते हैं, मैक्सिमम कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग होते हैं, और सब जितने वरिष्ठ लोग हैं सब थे उसमें। और टिकटें बट रही थी, बेसिकली टिकटें फाइनलाइज करनी थी। तो उस बैठक में जब कमलनाथ के बेटे की टिकट की बात आई तो उसमें थोड़ा सा किसी ने विरोध किया होगा, तो कमलनाथ की आवाज ऊंची हो गई सोनिया गांधी के सामने, और उसमें सब वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे। तो अंबिका सोनी को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा कि कमल, आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो इस लेवल पे वैभव गहलोत और इनके बेटे कमलनाथ के बेटे की टिकट जो फंसी हुई थी, इस लेवल पे टिकटें हुई थी। और वैभव गहलोत की टिकट कराने में बहुत बड़ा हाथ सचिन पायलट का था, जो वो पब्लिकली भी कहते हैं कि मैंने उस वक्त ये कहा कि नहीं, वैभव को टिकट देनी चाहिए। तो जब इनके बेटों की बात आती है तो अक्सर इन नेताओं का जो थोड़ा पारा है ना, थोड़ा सा बढ़ जाता है कि नहीं, हमारे बेटे की टिकट भी होनी चाहिए और वो जीतना भी चाहिए। मैं ये बात कहना चाह रहा था।